हेलो एवरीवन, सभी को वार्म ग्रीटिंग के साथ स्वागत है हमारे केसीजी गुरुकुलम पर। और आज हम जानने वाले हैं, जैसे हमारी 5 वीक चल रही है, गोल सेटिंग, डुप्लीकेशन सिस्टम और फ्रेंचाइजी क्लोजिंग स्किल, राइट। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा फ्रेंचाइजी कैसे क्लोजिंग करना है उसका 4th डे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे हमने सीख लिया। आज का हमारा सेशन है ऑब्जेक्ट कैसे हैंडल करना है और सही टाइम पर कैसे क्लोजिंग करते हैं, राइट नाउ। आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है, आज हमने आगे के जो सेशन में हमने सीखा है कि सही प्रोस्पेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेनिफिट कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट। बट आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट हैंडल करना और क्लोजिंग स्किल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो ज्यादातर ये माइंड में आता है कि हमारे ऑब्जेक्शन मतलब नो, नो ऐसा कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन का मतलब होता है, मतलब नो नहीं होता। ओके, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है इंटरेस्ट होता है। ओके, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सोच रहा है। ओके, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई नो बोल रहा है या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन वाले सवाल पूछ रहा है तो वो ऑब्जेक्शन हो गए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सोच रहा है, तो इंटरेस्ट ना हो तो इग्नोर कर देते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट से डरिएगा मत। अब ऑब्जेक्ट कैसे हैंडल करना है वही आज हम सीखने वाले हैं। नाउ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो आम सवाल हमें क्या क्या आते हैं। ओके, मुझे चैट में बताए आम सवाल क्या क्या आता है। जैसे पैसा नहीं है, राइट, सोच कर बताऊंगा। टाइम नहीं है या घर वाले नहीं मानते, ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पैसे नहीं है या सोच कर बताऊंगा या टाइम नहीं है या घर वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के आते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट को हैंडल कैसे करें, देखिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम गलत तरीका ऐसा अपना लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आया आता है कि ऑब्जेक्ट जब आता है तो हम डायरेक्ट लड़ना शुरू कर देते हैं। लाइक नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा है, लाइक हम डायरेक्ट उनको उनकी बातों को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नहीं करना है हमें। जब हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सही तरीका क्या होगा, पहले उनको सुनना है, कंप्लीटली सुनना है और उनको समझना है, फिर जवाब देना है। याद रखिए एवरीवन, हमने ये बात डे 1 से बोल रहे हैं कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन, ट्रस्ट और ट्रस्ट से डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उनके इमोशंस और ट्रस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेने वाले हैं। तो पहले कंप्लीटली सुनिए, उनको समझिए, फिर जवाब दीजिए। ओके, नाउ अब ऐसे 3 गोल्डन रूल हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जिसे आप हमारे जो उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लिसन। ओके, लिसन, सबको अच्छे से केयरफुली लिसन करना है, बीच में मत काटना, क्योंकि बीच में कट नहीं करना, पूरी बात सुनना है और उसके बाद उनसे रिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी बात सुनो या फिर अपने बात रखे। सेकेंड स्टेप जो है, हमें करना है उनकी बातों से रिलेट। लाइक हाँ सर, हाँ मैम, ये डाउट बहुत लोगों का आता है, उसके बाद अपनी बात रखिए। डायरेक्ट उनको सॉल्यूशन नहीं देना है, उनकी बातों से रिलेट करना है, तब जाके एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। और रिडायरेक्ट, फिर सॉल्यूशन दो, डाउट क्लियर करो। याद रखिए, सुनना है, समझना है, फिर जवाब देना है हमें। तो ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, पहले सुनना है, उसके बाद रिलेट करना है, उसके बाद डायरेक्ट उनको सॉल्यूशन देना है। नाउ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पैसा नहीं है। अब किसी ने बोला कि पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट आया, तो आप रिप्लाई क्या करेंगे। तो सर या मैम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ओके, अगर यही अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है तो क्या करंट सिचुएशन की वजह से फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी छोड़ना सही होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग आती है। लोगों को जितना हो सके ना, उनको क्वेश्चनिंग आना चाहिए उनके माइंड में। तो बहुत लोग ने स्मॉल स्मॉल शुरुआत करके आज स्ट्रॉन्ग इनकम बनाया है। तो इसका इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो बाद में कर सकते हैं। ये हम एकदम शॉर्टली सिंपली बोल देते हैं, बट उनको आपको अपडेट करते रहना है, उनको गाइड करना है। यानी लीडर या कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि आप उनको सही तरीके से गाइड करो और उनको ये चीज सर्व कर सको, राइट। तो यहाँ पर कैसे करना है, पैसा नहीं है तो कैसे बोलना है।
तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोच कर बताऊंगा। अब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमें आते हैं कि बोलते हैं कि सोच कर बताऊंगा, तो अब इस पर आप कैसे रिप्लाई करोगे? देखिए, जरूर सर या मैडम। ओके, जरूर सर, सोच कर डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है। यानी पहले आपने कंप्लीटली सुना, सोच कर बताऊंगा, फिर आपने जैसे क्वेश्चन किया, रिलेट करना है। जरूर सर, सोच कर डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है। आपको किस बात पर क्लैरिटी चाहिए? कई बार कंफ्यूजन की वजह से लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको उनके साथ एक, आपको एक बोलना है कि दूसरे वाला खुद रिप्लाई करे। ओके, ऐसे वर्ड्स करना है जैसे आपको कुछ से क्लैरिटी चाहिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यस और नो करके, राइट? तो एक ऐसी बात बोलनी है कि वो सामने वाला रिप्लाई करे। ओके, जो जब ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई बोलते हैं कि सोच कर बताऊंगा, तो आप इस तरह से आप उनको क्लियरली बता सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने बोला कि मेरे बहुत सारे टाइम है, मैं फुल टाइम बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब ऐसे में रिप्लाई कैसे करना है? तो देखिए, सर ऑनेस्टली बोलूं, आज किसी के पास टाइम नहीं है। ओके, आपने रियलिटी के साथ और रिलेट किया, राइट? उनको उनके जो उनके वर्ड्स हैं, जैसे टाइम नहीं है, तो यस सर, ऑनेस्टली बोलूं, आज किसी के पास टाइम नहीं है। इसी को एक्स्ट्रा इनकम, इसलिए सारे लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तो ये बिजनेस फुल टाइम नहीं है, स्मार्ट टाइम मॉडल पर काम करता है। तो आप उनके बाद, उसके बाद जैसे ये ऑब्जेक्ट आया, तो आपको क्या है, बोलने का मौका मिल गया, राइट? तो आप बता सकते हैं कि हमारा स्मार्ट टाइम मॉडल है। जैसे आप सभी यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप अपने अपने काम करते हैं, राइट? फिर भी आप ये स्मार्ट टाइम मॉडल्स आप यूज कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को कंप्लीटली समझ जाओगे या प्लान समझ जाएंगे, तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हमारे स्मार्ट टाइम मॉडल में हम काम करते हैं, राइट? तो ये आप जब भी कोई ये ऑब्जेक्ट आता है कि टाइम नहीं है, तो आप इस तरह बता सकते हैं। नाउ अब दूसरा, यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आए तो कैसे रिप्लाई करेंगे? जैसे, बिल्कुल सर मैडम, फैमिली इंपॉर्टेंट है, एक बार उन्हें भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाइए। बिना समझे फैमिली भी डाउट करती है, राइट? तो उसके बाद आपको एक बोलने का मौका मिल गया। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके साथ रखेगा, कुछ डाउट कंफ्यूजन रखेगा, तो आप उनको एक्सप्लेन करने का एक मौका मिल जाता है। आप उनको कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। तो नाउ ये जो प्रॉब्लम आया कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो उनको बताइए कि उनको जूम में लाइए, एक बार उन्हें भी ये प्लान समझाइए। तो फैमिली को कोई डाउट है तो इसलिए नहीं मान रहे होगे, उनका डाउट क्लियर करवाइए, उनको ज्वाइन करवाइए या मुझसे बात करवाइए। तो आप इस तरह से वो ऑब्जेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं। नाउ अब दूसरा देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बोला कि मैं इतने सारे कंपनी कर चुका हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर सिंपली बोलना है, सर, ट्रस्ट बोलने से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। ये राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि ट्रस्ट तभी बनता है जब किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, राइट? तो पहले सर आप ज्वाइन मत करिए, बट पहले सेशन अटेंड कीजिए, हमारा सिस्टम देख लीजिए, हमारे रिजल्ट देख लीजिए, फिर डिसीजन लीजिएगा। ट्रस्ट एक्शन से बनता है, सिर्फ वर्ड से नहीं। तो आप उनको हमारे सेशन में, हमारे जूम में या हमारे ऑफलाइन से, आप कोऑर्डिनेटर से बात करवा सकते हैं, राइट? तो कोई भी ऑब्जेक्शन आए, एवरीवन, आपको ऑलरेडी रेडी रहना है। तो आपको क्या करना है, उनको कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ गाइड करना है। ओके, तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई नो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं होता। ऑब्जेक्शन का मतलब है वो सोच रहा है, वो डाउट रख रहा है, तो आपको बोलने का मौका मिल रहा है, उसको एक्सप्लेन करने को, उसको समझाने को। ओके, नाउ अब कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटर का काम है कन्विंस करना नहीं है, कोऑर्डिनेटर का काम है क्लैरिटी देना। ओके, जैसे आप जैसे जुड़े हैं, ओके, तो उस बात को आप कैसे दूसरे लोगों को सर्व करोगे और समझाओगे, तो वो कोऑर्डिनेटर का काम है। तो आपको समझाना है, फोर्स नहीं करना है, एवरीवन, आपको समझाना है। ओके, तो कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कन्विंस करना नहीं होता है, उनको क्लैरिटी देना होता है। जब क्लैरिटी समझ में आ गई, तो लोग ऑलरेडी डिसीजन ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो क्लैरिटी ही चाहिए होती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्लोजिंग स्किल क्या है।
तो जब प्रोस्पेक्ट हमारे मेंटली रेडी होते हैं तब जाके ये स्टेप देना होता है क्लोजिंग। हमने जैसे सारी बात कर ली, ओके, ऑब्जेक्ट हैंडल कर लिया, सारी बात कर ली, बट वो मेंटली रेडी नहीं है तो आप क्लोजिंग की बात नहीं कर सकते। वहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि ज्वाइन करेंगे क्या बोलना गलत होता है। सही तरीका क्या है, सॉफ्टली गाइड करो, पुश मत करो। ओके, गाइड करना है, वो खुद बोले कि यस सर मुझे कैसे ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्ट जो है हमारे, हमने जिन लोगों को चुना है उनका मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लोजिंग के 3 स्टेप देख लीजिए। फर्स्ट है, अब किसी का इंटरेस्ट चेक करना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आज की इंफॉर्मेशन है, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या लगा, तो ये है जो है, ये स्टेप 1 है जो इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं आप, उनकी इंटरेस्ट कैसी है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी लोग को आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे तो उसके माइंड में वो ढूंढ ही लेगा कि इसमें अच्छा क्या था या मुझे समझ में क्या आया, राइट। और किसी को गलत कोई क्वेश्चन होते तो वो गलत ही सोचेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, उनके माइंड में क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन कैरी किया है। जैसे कोई भी क्लोजिंग जब आती है तो पहले आप सभी एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस पूछना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो बोलना है कि सर आपको इसमें कौन सी अच्छी चीज लगी, आपको आज की ये जो इंफॉर्मेशन है आपको सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज क्या लगी। तो वो क्या बोलते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग ये इंटरेस्ट चेक करना होता है। और सेकंड है, स्मॉल कंफर्मेशन कीजिए। जैसे सही गाइडेंस मिले तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं। ओके, ये स्मॉल एक कंफर्मेशन होगा कि वो रेडी है या नहीं, राइट। तो ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा, डायरेक्ट क्लोजिंग। जैसे ग्रेट सर, तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोस्पेक्ट का मेंटली रेडी हो तब नेक्स्ट स्टेप तो ओके। तो पहले प्रोस्पेक्ट का माइंड रेडी होना चाहिए, तो आपको बोलना है तो ग्रेट सर, तो फिर हम स्टार्टिंग की सारी प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब जाके आप उसको क्लोजिंग के एक स्टेप पर आ चुके होते हैं ना। अब सॉफ्टली क्लोजिंग कैसे होती है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ही लिखा है, बट आप अपने तरीके से बता सकते हैं। जैसे आप सीखते हैं, जैसे अभी सभी हमारी एक लर्निंग कैटेगरी है, अभी हमारी जो है सेशन है वो लर्निंग की है, राइट। तो आप सीखने वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं तो सिर्फ देख के सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने वाले, राइट। और अगर स्टार्ट करना है तो आप कब से स्टार्ट करना चाहेंगे, मैं आपको गाइड करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप की आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लाइन रखनी है। तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं, तो एक उनकी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को पूछ लेनी चाहिए। और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अभी गाइड कर सकता हूँ, तो ये सारी बातें आपको एक रिप्लाई आए ऐसी बात आपको सॉफ्टली क्लोजिंग यहाँ पर बतानी है। अब इमोशनल लाइन क्या होगी, इमोशनल क्लोजिंग। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। कई लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इनपरफेक्ट टाइम में भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का डिसीजन आपका कल बदल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सॉफ्टली हो गया, ये इमोशंस हो गया, तो आप जैसे हमने प्रोस्पेक्ट को समझना सीखा था, तो उस तरीके से आप यहाँ पर ये लाइन्स यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लीडर्स को देखिए, लीडर जो है ज्यादा बोलना नहीं है, प्रोस्पेक्ट का रिस्पेक्ट देना है, फोर्स नहीं करना है, और इमोशन समझना है, कॉन्फिडेंट आपको मेंटेन रखना है, और अपना माइंडसेट पावरफुल रखना है एवरीवन। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको ये माइंडसेट होनी चाहिए कि उनकी पावरफुल माइंडसेट हो, अपने जो काम कर रहे हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर पावरफुल माइंडसेट होनी चाहिए, और अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए सभी के साथ, और उनकी इमोशन समझिए। और आपको ज्यादा बोलना नहीं है, उनकी जो क्वेश्चन है उनको क्लैरिटी के साथ बोलना है, ओके। और प्रोस्पेक्ट का रिस्पेक्ट करना है, फोर्स नहीं करना है। कुछ लोग ज्यादा नहीं, जैसे प्रोस्पेक्ट आपने किसी को चुना फिर वो ज्वाइन नहीं किया, तो कुछ लोग आज नहीं तो कल 1 मंथ बाद या 6 महीने बाद तो ज्वाइन करने वाले हैं। इसलिए रिलेशनशिप को मेंटेन करते रहिए, आज इसने नहीं किया तो छोड़ दे, उनको अपडेट देते रहिए, वो रिलेशन मेंटेन करते रहिए। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं तो हमारे जो ग्रुप में है, राइट, तो वहां पर कुछ करने वाले हैं कुछ नहीं करने वाले, तो एक कंप्लीट ग्रुप है, तो उनको कहीं ना कहीं कभी हमारे एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमें फिर वो दूर नहीं गए, राइट। तो वो एक हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं। तो एक ना एक दिन तो वो ज्वाइन करने वाले हैं, जब उनको क्लैरिटी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है वो जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनसे आपको कनेक्टिविटी रखना है। और
नो परमानेंट नो नहीं होता। जैसे आज किसी ने नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं करने वाला, ये वो परमानेंट नहीं होता। तो आपको फॉलो करते रहना है और कनेक्शन अपना बनाए रखना है। ओके, सो एवरीवन थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को क्वेश्चन हो, जैसे आज का हमारा सेशन था कि क्लोजिंग कैसे करना है, क्लोजिंग के टाइम में कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, और हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये बात अजब हमने सीखी है।